इसके अंदर ये मटकी कभी भी फूटेगी नहीं, बहुत धीरे धीरे इसको मतलब बहुत लंबा समय लगता है, फूटती तो है अगर हम लोग उसको ध्यान नहीं रखते तो। पकाने का तरीका है, ये दूध के तत्वों को नष्ट नहीं होने देता, दूध में मिठास पैदा करता है और दूध को उबालता नहीं है बल्कि धीरे धीरे पकाता है, उसको रबड़ीदार करता है। ये देखिए, ये हारा है। हमारे यहाँ पर ये प्राचीन विज्ञान ये था कि अगर जैसे मटकियाँ हैं, अगर अब इसको लकड़ी से आंच देंगे तो ये तेज आंच होगी, इसको कहते हैं मीठी मीठी कच्ची आंच। मतलब इसके अंदर ये मटकी कभी भी फूटेगी नहीं, बहुत धीरे धीरे इसको मतलब बहुत लंबा समय लगता है, फूटती तो है अगर हम लोग उसको ध्यान नहीं रखते तो, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये मटकियाँ फूटती नहीं है इतनी धीमी आंच से। लोग क्या करते हैं, दूध को वहाँ पर उबालते हैं, बॉईल करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर ये दूध 14 घंटे तक पक रहा है। सुबह 4 बजे ये हारे में चढ़ जाता है और संध्या काल तक, जैसे शाम के समय, इस समय सुबह से लेकर शाम तक, हाँ शाम तक ये पकता रहता है। शाम के समय इसको निकाल लेते हैं। अच्छा। इसकी छाछ भी जो है एकदम लालिमा लीवी होती है और इसका जो घी होता है उसमें एक अलग हिस्सा ही पीलापन होता है। इसको पकाने का कारण ये भी है कि ये भी जो इस पकाने का तरीका है, ये दूध के तत्वों को नष्ट नहीं होने देता, दूध में मिठास पैदा करता है और दूध को उबालता नहीं है बल्कि धीरे धीरे पकाता है, उसको रबड़ीदार करता है और इसके अंदर जो सारे तत्व सुरक्षित होते हैं। इस तरह से ये मटकियाँ भी सुरक्षित रहती है कच्ची आंच के कारण। आप एक और बात देखेंगे, इन मटकियों में से कभी भी दूध उबल के बाहर नहीं आ जाएगा। अगर आप गैस को करेंगे ना तो गैस से दूध उबल के बाहर आ जाता है, लेकिन गोबर के ऊपर गर्म किया हुआ दूध कभी भी दूध उबल कर बाहर नहीं आता है। ये बड़ा गजब का विज्ञान है। ये देखिए, इसका एक नियम होता है कि जब इसमें दूध डालना होता है तो हम उदाहरण की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए हमने इसमें 5 लीटर दूध अभी हम डाल रहे हैं, जैसे तो 5 लीटर दूध के साथ में ये 5 लीटर दूध डाला और इसके साथ हाथों हाथ 2.5 लीटर पानी डालेंगे इसके अंदर। इसका नियम ये होता है कि ये सुबह चढ़ता है, जैसे मैंने आपको बताया, सुबह गाय का दूध निकालने के बाद इसको हाथों हाथ चढ़ा दिया जाता है और शाम के 7 बजे तक ये गर्म होता रहता है। तो ये दूध जो इसके अंदर पानी डाल दिया, ये धीरे धीरे जलकर, अगर हम लोग इसमें पानी नहीं डालेंगे तो ये दूध जलकर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी शाम को कुछ नहीं मिलेगा। ये पानी को पूरा धीरे धीरे ये पका लेगा और अपने को शाम को रबड़ीदार दूध उपलब्ध करा देगा, जो कि दही जमाने के लिए तैयार होगा और उसके बाद में हम अगले दिन सुबह इसका बिलोना करेंगे। हमारे यहाँ पर एक पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प मेला हुआ। अच्छा। और उसमें लगभग 5 लाख महिलाओं ने ये बिलोना किया था। इसको पत्रिका ने बड़े पृष्ठ पर बड़े चित्र के साथ छापा था। हमारे वहाँ पर रोज महिलाएं आती थी और कहती थी हमने तो ये बहुत किया है, तो हमने कहता था चलो करिए इसको। तो जब हम उनको बिठाते थे हम उनको देखते थे कि वो दोनों रस्सी को बराबर हाइट से पकड़ती थी तो रस्सी फंस जाती थी। इसका एक बड़ा सुंदर सा विज्ञान होता है। देखिए, इनका एक हाथ ऊपर है और एक हाथ नीचे है। जिसने पारंपरिक रूप से बिलोना किया है वही कर सकता है, वरना क्या होता है, आदमी ऐसे पकड़ के अपने को, आपने देखा होगा उसके वीडियोस भी इस तरह से बनाते हैं, चल रहा है, जबकि उसमें बिलोना ही फंसता है और बिलोना होता नहीं है। अच्छा। अब कितनी सहज रूप से ये बिलोना कर रही है और देखिए ये पूरा मटके का मुंह खुला है, फिर भी ये उछल कर बाहर नहीं आ रहा। तो तरीका क्या है करने का कि एक हाथ ऊपर रहेगा और एक हाथ नीचे रहेगा, ठीक है। तो जैसे इनका दानव हस्त है वो नीचे है, देवता हस्त ऊपर है, ऐसा माना जाता है। 10 हाथ से हम खाना खाते हैं। ये भी है क्या इसमें? ये भी देखो आप, जबरदस्त है ना। ये हमारी दोनों तरह की जो ये तो बड़ी यूनिक चीज है जो ये बता रहे हैं। क्या है थोड़ा बताएंगे? आपने अभी बताया हम लोग जैसे हमारी सफाई करते हैं वही साथ से करते हैं और इस हाथ से हम हमारा खाना खाते हैं। तो इसको कहा है दानव हस्त और इसको कहा है देवता हस्त, ऐसा कहा जाता है। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। कहते थे ना कि देवता और दानवों ने मिलकर जो है मंथन किया, उससे ये निकला वो निकला। ये इस तरह की बहुत सारी कथाएं हमारे देश में प्रचलित है जिसमें कोई सच्चाई नहीं। अच्छा। ठीक है, धरती पर से अमृत अगर कोई निकलता है तो वो ये निकलता है। ये है दानव, ये है देवता, दोनों जिन्हें मिलकर इसका देव हस्त से इसका मंथन कर रहे हैं और इससे जो अमृत निकलेगा उसको मक्खन बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दूध पीना या घी खाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना आवश्यक नहीं है जितना मक्खन खाना, क्योंकि मक्खन पर अगर किसी बच्चे को बड़ा किया जाए तो उसका जो है
बुद्धिमत्ता और शक्ति दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त रूप से बढ़ती है। केवल मक्खन ही वो चीज़ है जो हमारे शरीर को ठंडा रखता है, अनायास से शरीर में गर्मी नहीं बढ़ाता और बच्चों को बड़ा बलवर्धक और तेजवर्धक, मतलब बहुत अच्छा तेज उनके चेहरे पर जो ओज आता है वो घी से भी ज़्यादा मक्खन में आता है। तो इसलिए ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण बचपन के अंदर जो है मक्खन पर जान लुटाया करते थे। और जो कुछ कहानियां उनके बारे में प्रचलित है कि मक्खन चोरी करते थे, ये भी झूठी कहानियां हैं कि जिस व्यक्ति के घर में 9 लाख गायें हो वो अपने घर का मक्खन इतना सारा होता है, दूसरे के घर में मक्खन क्यों कर जाके चोरी करेगा। ये कुछ इल्जाम हमने कृष्ण जी पर लगाए हैं अनाज से और जानकारी के अभाव में लगाए हैं, जो कि हमें इस तरह की कथाओं से बचना चाहिए। ये जो आजकल महिलाएं वो दूध को इकट्ठा करके वो बनाते हैं, क्या घी दूध में से क्या करती है महिलाएं, मलाई इकट्ठी करती रहती है और मलाई इकट्ठा करके एक दिन उसको ऐसे जोर से फेंट लेती है बर्फ डालकर। वो जो है बटर मिल्क होता है, मलाई का बनाया हुआ घी, जो शरीर में जाकर गर्मी करता है और इससे बना हुआ जो घी होगा वो शरीर में जाकर ठंडक करेगा। आज शरीर में ज़्यादा जाकर गर्मी करने के कारण आप देख रहे हैं लीवर फैट हो रहे हैं, आपकी किडनी खराब हो रही है। उसका मुख्य कारण ये है इस तरह का घी खाना। इस तरह का घी जाके शरीर को ठंडक देगा और उस तरह का घी जाके शरीर को गर्माश देता है, जो कि ठीक नहीं है। ऐसे हम हाथ से बिलोना नहीं करते हैं, हमारे यहाँ पर वैदिक बिलोना मशीन हमने बना रखी है। 13 वर्ष पूर्व भारत में पहली बार वैदिक बिलोना मशीन, यानी जो दोनों तरफ जिस तरह से चलता है, जो इधर भी जाता है उधर भी जाता है, वो बिलोना मशीन हमने बनाई। हमने एक विकल्प यहाँ पे रखा है कि अगर लाइट नहीं हो, जैसे अभी बिजली नहीं है तो बिजली नहीं है तो बिलोना थोड़ी छोड़ेंगे, तो उसके लिए फिर हमने यहाँ पर माताओं बहनों का जो है प्रबंध कर रखा है कि अगर लाइट नहीं होगी तो भी बिलोना बंद नहीं होगा। तो इस तरह की प्रक्रिया हमारे यहाँ चलती है। और जो दूध में से क्रीम निकाल कर कच्ची और उससे जो सीधा सीधा घी बना देते हैं उसको बटर ऑयल कहते हैं, वो घी नहीं होता। ये जो प्रक्रिया है यानी 2 और 4 की, इसमें कहते हैं देव हस्त और दानव हस्त। अच्छा, यानी दोनों तरफ सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल फोर्स जो लग रहा है वो इसकी ऊर्जा को नष्ट नहीं होने देता। और जब एक तरफ जोर से कोई मशीन चलती है तो उसकी ऊर्जा जो है नष्ट होती है, उसमें जो तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी प्राचीन वैदिक पद्धति थी उसी के माध्यम से हम लोग यहाँ पर ये घृत बनाएं, क्योंकि ये घृत जो है बच्चों के मुंह में जाता है। हमारे यहाँ पर अभी जो ये तैयार हो रहा है ये भाद्रपद महीने का घी है। अभी जो गायें जैसा आप देख रहे हैं जंगलों में चरने जाती है, पूरे ब्रह्मांड में कहते हैं इस तरह का घी कहीं नहीं मिलता, क्योंकि रेगिस्तान हर जगह नहीं, रेगिस्तान है तो घासों का उनको नॉलेज नहीं, यानी घासों का ज्ञान नहीं। तो सेवण और दामन जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ घासें होती है, कहीं होती है तो हमारे मरुस्थल में होती है, और उनका ज्ञान भी हम लोगों को है कि गाय क्या खाकर आ रही है, ठीक है। और उसके बाद में सावन के बाद में जब घासें हरी हो जाती है तो कच्ची होती है और भाद्रपद आते आते वो पक जाती है, यानी शुक्ल पक्ष का और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जब उनके ऊपर से गुजरता है तो कहते हैं कि घासों को पूरी तरह से संतृप्त कर देता है, सभी तत्वों से परिपूर्ण भर देता है। और ये घी जो है ये कहते हैं कि सारा आयुर्वेद एक तरफ और भाद्रपद का घी एक तरफ, कैसी भी किसी को कोई बीमारी हो उसमें ये पूरी तरह से लाभ देने में सक्षम है। उनको सभी तत्वों से संतृप्त कर देता है, यानी भर देता है, परिपूर्ण कर देता है। और भाद्रपद के महीना आते आते ये घासें पूर्ण रूप से सभी पोषण तत्वों को अपने अंदर ले लेती है। और गाय जब जाके भाद्रपद महीने का घास खाती है और उसका जो दूध निकलता है और उसका जो घी बनता है उसको भाद्रपद महीने का घी कहा जाता है। ये सभी औषधीय गुणों से भरपूर होता है, क्योंकि गाय सैकड़ों प्रकार की घासें खाकर आती है। किसी की किडनी में तकलीफ है, किसी के हार्ट में तकलीफ है, किसी को मूत्र की समस्याएं हैं, किसी को गर्भ नहीं ठहर रहा, किसी के छाती में दूध नहीं बन रहा है, उन सब का समाधान ये घी पूर्ण रूप से कर सकता है। जो आजकल जो मशीनें चलती है उससे किस प्रकार भिन्न है? मैंने बताया जैसे कि एक तरफ जोर से चलेगा तो वो सारे तत्वों को नष्ट करता जाता है। हम कहने के लिए कोई चीज़ हाथ में लेते हैं, अच्छा, वो खाने को हम मक्खन खा रहे हैं, लेकिन उस मक्खन में वो तत्व नहीं होते जब तक ये दोनों तरफ नहीं घूमता। तो सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, दोनों तरफ लगना। और जो ऊर्जा का हमारा विज्ञान कहता है जो इस तरह से जो निर्माण होता है वो ऊर्जा हमारे लाभदायक है। और एक तरफ जोर से गर्म करके और उससे कोई चीज़ निकाल देना, यानी उसके अंदर के तत्व तो हमने सारे जला दिए, उन तत्वों को जलाने की बजाय उन तत्वों को सुरक्षित रहना, यही भारतीय विज्ञान था। ज्ञान आज विलुप्त होता जा रहा है और हम कपोल कल्पित बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने, हमें इनके पीछे के क्या विज्ञान है उनको समझना बहुत जरूरी है आज।